पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और कैसे भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता से मोहित होकर असुरों ने अमृत बांटने का अधिकार स्वयं मोहिनी को ही सौंप दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इन्फो स्प्लैश की सीरीज समुद्र मंथन में। मोहिनी ने असुरों और देवताओं को दो अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसने शर्त रखी कि वो अपनी मर्जी से अमृत बांटेगी और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं की पंक्ति से अमृत वितरण का शुरू किया। वो अपनी मनमोहक अदाओं से असुरों का ध्यान भटकाती रहीं और एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पिलाती गईं। देवता अमृत पीकर अमर होते जा रहे थे। असुरों ने देखा कि अमृत सिर्फ देवताओं को दिया जा रहा है, लेकिन वो मोहिनी की सुंदरता में इतने खोए हुए थे कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जब अमृत का वितरण चल रहा था तो उन्हीं असुरों में से एक राहु बहुत चालाक था। उसे मोहिनी की इस चाल पर संदेह हो गया। राहु ने चुपके से देवताओं का रूप धारण कर लिया और सूर्य और चंद्रमा देवता के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी रूपी विष्णु उसके पास आए, उन्होंने उसे भी देवता समझकर अमृत पिला दिया और राहु ने तुरंत उसे पी लिया। लेकिन जैसे ही राहु ने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को इशारा करके बताया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक असुर है। सच्चाई जानते ही मोहिनी ने अपना सुंदर रूप छोड़कर वापस भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। और इससे पहले कि राहु कुछ समझ पाता, भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु। और तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें ग्रहण लगाते हैं। इस तरह भगवान विष्णु की चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही मिला, जिससे वे अमर हो गए और उन्होंने असुरों को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि चाहे असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। आपको इस पूरी समुद्र मंथन सीरीज का सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो इस अंतिम भाग को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भविष्य में ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए इन्फो स्प्लैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी में।